श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जीएसटी रिफॉर्म्स के रूप में भारत में एक नई क्रांति को जन्म दिया। जीएसटी में जो बहुत बड़ी मात्रा में रिलैक्सेशंस दी, वो गरीब आदमी के जीवन में बहुत बड़ा सुधार लाना, मध्यम वर्ग के जीवन को सुगम करने वाला। हम देखें तो नित्य प्रयोग की जितनी चीज़ें गरीब आदमी इस्तेमाल करता है, खाने का सामान, उसके ऊपर जीएसटी 12% से घटा के 5%, 12% से घटा करके 0%, 5% से घटा के 0%। जीवन रक्षक दवाइयाँ, महंगी दवाइयाँ, कैंसर इत्यादि की दवाइयाँ जो 28% के ऊपर थी, उनको 0% पर ला करके गरीबों के लिए बहुत बड़ी राहत का काम मोदी जी ने किया। नित्य प्रति हम जो औषधियाँ प्रयोग करते हैं वो 12% टैक्स के ऊपर थी, उन सबको 5% और 0% पर लाकर खड़ा किया है। एक क्रांति, नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कभी ऐसा नहीं हुआ। 28% के ऊपर जो आइटम्स थी वो 18% पर आ गई, 5% पर आ गई और 0% पर आ गई। एक स्लैब ही खत्म हो गया 18% का, 12% का। तो जिसके कारण 2,05,000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष देश के लोगों की जेब में एडिशनल है। और वो जो एडिशनल आने वाला पैसा है वो स्वाभाविक रूप से भारत की मार्केट को बूस्ट करने के कारण, परंतु इसके विपरीत हिमाचल की वर्तमान सरकार जो श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में चल रहे हैं, वो सरकार हिमाचल की जनता के ऊपर लगातार बोझ डालने का काम। 2022 में सरकार सत्ता में आई, 7.5 रुपया लीटर डीजल के ऊपर इन्होंने वैट लगाया। 5,000 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश के जनमानस की जेब में से निकाल चुके। उसके बाद रजिस्ट्रेशन फीस बढ़ाई, स्टैंप ड्यूटी 500% तक बढ़ाई, एचआरटीसी के किराए बढ़ाए, बिजली के दरों में 46% की वृद्धि की। अब तो अनलिमिटेड बिल आ रहे हैं बिजली के, उसका कोई लिमिट ही नहीं, सीमा ही नहीं। पीने के पानी के दाम आपने बढ़ाए, राशन के अंदर डिपो में चावल के दाम, तेल के दाम, खाद्य तेल के दाम, आटे के दाम आपने बढ़ाए। और इसके विपरीत मोदी जी निरंतर किसानों के लिए इस्तेमाल होने वाली आइटम्स, उसके रेट, ट्रैक्टर के ऊपर रेट घट गया, इम्प्लीमेंट्स के ऊपर रेट घट गया, और इसी तरह से किसान के द्वारा प्रयोग होने वाली सभी चीज़ों पर रेट में कटौती। और हिमाचल की सरकार तो इतना आगे निकल गई कि सीमेंट के दाम में जीएसटी घटने से 50 से 60 रुपया कट्टा का बेनिफिट हर आदमी को हुआ। पर प्रदेश की सरकार ने अपनी ओर से एक टैक्स लगा के वो राहत जो पब्लिक को मिलने वाली थी उसको ब्लॉक कर दिया।